हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पहली बार आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ है, वो भी हमें लानी चाहिए। तो देखिए, हम वहाँ पर दुकान पर जाएंगे तो हमें वहाँ पर काले कलर के भी लड्डू गोपाल जी दिखेंगे, हमें पीतल वाले लड्डू गोपाल जी भी दिखेंगे, हमें मार्बल वाले भी लड्डू गोपाल जी दिखेंगे। तो आप वहाँ पर अपने बजट के अनुसार लड्डू गोपाल जी लेकर आएँ और 0 नंबर से लेके 6 नंबर तक 7 नंबर तक आप लड्डू गोपाल जी ले सकते हैं। और आप लड्डू गोपाल जी के लिए 1-2 हैवी पोशाक ले सकते हैं जन्माष्टमी पर पहनाने के लिए, और कम से कम आप 3 से 4 पोशाक लेकर आएँ उनके साथ, क्योंकि हम बदल बदल कर उनको पहना सकें। और अगर पोशाक के साथ आपको मुकुट ना मिले तो मुकुट अलग से भी मिल जाते हैं, और नहीं तो आपको पोशाक के साथ भी मुकुट मिल जाते हैं। गर्मियों के लिए आप कॉटन वाली पोशाक ला सकते हैं, और रात के लिए आप नाइट ड्रेस ला सकते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी होती हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हमें हैवी पोशाक पहना के नहीं सुलाना है, उनको एकदम नॉर्मल नाइट ड्रेस पहना के सुलाना है, तो हमें नाइट ड्रेस लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको बांसुरी भी लेकर आनी है, और बांसुरी के साथ साथ आपको मोरपंख का मुकुट भी लेकर आना है बांसुरी में लगाने के लिए। अगर आपको चांदी की बांसुरी का सामर्थ्य है तो आप चांदी की बांसुरी भी खरीद सकते हैं। अगर आपको चांदी की बांसुरी का सामर्थ्य नहीं है तो आप बांस की भी बांसुरी खरीद सकते हैं, पीतल की भी बांसुरी खरीद सकते हैं। तो गाइस, आपको बांसुरी लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए भक्तों, मोरपंख का स्थान ठाकुर जी ने अपने सर पर दिया है, और मोरपंख बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं वहाँ पर मोरपंख का होना ज़रूरी है, इसलिए मोरपंख भी लेकर आएँ आप। उसके बाद हमको ठाकुर जी को भोग लगाना होता है, तो भोग लगाने के लिए भी हमें ठाकुर जी के लिए पूरे बर्तन खरीद के लाने हैं अलग से। अगर आपकी सामर्थ्य चांदी के बर्तन लेने की है तो आप चांदी के बर्तन लेकर आएँ। अगर आपकी सामर्थ्य चांदी के नहीं लेने की है, पीतल के लेने की है, तो आप पीतल के लेकर आ सकते हैं बर्तन, भोजन थाली। अगर आपकी इसको लेने की भी सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने नित्य के बर्तनों में खाना खिला सकते हैं ठाकुर जी को। तो गाइस, बहुत लोग कहते हैं कि हमें स्टील के पात्र में भोग नहीं लगाना चाहिए, तो हमें स्टील के पात्र में भोग लगाना चाहिए। जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो स्टील के पात्र में भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद आता है ठाकुर जी का बेड, क्योंकि वहाँ पर हम आराम से ठाकुर जी को सुला सकते हैं। तो देखिए, वहाँ पर आराम कर सकते हैं हमारे ठाकुर जी, वहाँ पर सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य है तो आप खरीद के ला सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी बेड बना सकते हैं, गद्दा बना सकते हैं, तकिया भी बना सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही लाएं। तो देखिए, यहाँ पर आप मच्छरदानी भी ला सकते हैं ठाकुर जी के लिए, और गौ माता भी ला सकते हैं आप ठाकुर जी के लिए, क्योंकि गौ माता तो बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए, आप घर से बाहर हैं, आप भोग नहीं लगा सकते हैं, तो गौ माता लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गौ माता के साथ ठाकुर जी अकेले नहीं हैं, इसलिए हमें गौ माता भी लानी ज़रूरी है। और देखिए भक्तों, यहाँ पर हमें तुलसी माला भी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में या सर्दियों में हमारी तुलसी जी सूख जाती हैं, तो हमें वहाँ पर एक तुलसी की माला ले लेनी चाहिए और उसको अपने कान्हा जी के पास रख देना चाहिए। तो हम रोज़ भोग लगाते हैं, उसकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है तुलसी दल की। आपके पास तुलसी दल नहीं है, तुलसी सूख गई है, तो इसलिए वह तुलसी माता की माला काम आती है। उसके बाद देखिए, जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी पर आप झूला भी ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि जन्माष्टमी पर हमें झूला झुलाना होता है कान्हा जी को। इसके बाद जो ठाकुर जी की बहुत प्रिय सेवा होती है वो होती है इत्र की सेवा।
ठाकुर जी को इत्र बहुत पसंद है, इसलिए हमें ठाकुर जी के लिए इत्र भी ज़रूर से खरीद कर लाना चाहिए। तो देखिए, इत्र खरीदते समय हमें ध्यान रखना है केमिकल या अल्कोहल कुछ भी नहीं होना चाहिए इत्र में। ठाकुर जी को मोगरा या चंपा या चंदन, इन खुशबू को ठाकुर जी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ठाकुर जी के लिए ऐसी ही इत्र खरीद के लाने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका आता है श्रृंगार। श्रृंगार में हमें ठाकुर जी के लिए लेनी चाहिए माला, श्रृंगार की चीज़ जैसे कि मुकुट, माला, हाथों के कंगन, ये चीज़ हमारी श्रृंगार में आती है। और बिंदी, और राधा रानी के लिए नथ और बाल, ये चीज़ नॉर्मल ही आपको श्रृंगार में मिल जाती हैं, तो उसी में ये श्रृंगार सारी चीज़ें आती हैं, आपको लेकर आनी चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद सबसे प्रिय चीज़ होती है ठाकुर जी की चंदन। चंदन भी आपको गर्मियों के लिए ज़रूर से लेकर आना चाहिए, क्योंकि चंदन का लेप लगाना होता है ठाकुर जी को। चंदन सेवा उनको अति प्रिय है, तो आपको चंदन की डिब्बी भी ज़रूर से लेकर आनी चाहिए। और आपको ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार करते हुए शीशा भी दिखाना होता है, क्योंकि वो अपने रूप को निहारते हैं शीशे में, तो उनके लिए शीशा भी लेकर आना चाहिए आपको। शीशे के बिना तो उनका श्रृंगार भी अधूरा है। आपको नॉर्मल ही शीशा मिल जाएगा ठाकुर जी की दुकान पर, श्रृंगार की दुकान पर। तो भक्तों, आपको ठाकुर जी लाने से पहले इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये सारी चीज़ें खरीद कर लाएं। और आपको मेरी एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। राधे राधे सभी को। हर हर महादेव।